आपकी अपनी मैं मधुरलता चौधरी। मैंने अपने चैनल पर हिंदी की छोटी छोटी सी कविताएं डाल रखी हैं और मनोरंजन के लिए कुछ डांस डाल रखे हैं, खाना पकाना वगैरह। हमारा मल्टी चैनल है, इसमें सभी प्रकार की आपको चीज़ें मिलेंगी। डांस है, कहानी है, कविताएं हैं, ऐसे डाल रखी हैं। तो अब मैं सोच रही थी पढ़ाने के लिए हिंदी कुछ पद, पर्यायवाची बताए हैं मैंने, विलोम शब्द बताए हैं, शब्दार्थ बताए हैं। तो अब हिंदी पद में मैंने लिए हैं कबीरदास जी के कुछ दोहे, जो काफ़ी दोहे मैं बता चुकी हूँ और आज मैं बताऊँगी फिर से कबीरदास जी के दो दोहे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, कैसा बता रही हूँ। जो भी कहीं गलती हो तो प्लीज़ बताइए कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रही हूँ कबीरदास जी के सिर्फ दो दोहे और उनका अर्थ। कबीरदास जी का दोहा। दोहा ये: जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नहीं। हरि का तात्पर्य यहाँ से वे भगवान से लगाया गया है। अब मैं हूँ हरि नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दुई न समाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दुई न समाए, यानी दुई का मतलब है दो नहीं आ सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी इसका अर्थ इस प्रकार है। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं अपने अहंकार, अहंकार यानी घमंड, जब मैं अपने अहंकार घमंड के साथ था, जब मैं अपने अहंकार यानी घमंड के साथ था, तब ईश्वर नहीं थे, तब ईश्वर हमारे साथ नहीं थे। और अब जब ईश्वर मेरे अंदर मुझ में समा गए हैं, अब जब ईश्वर मेरे अंदर मुझ में समा गए हैं, तो मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ। प्रेम मार्ग का रास्ता बहुत ही संकरा है। प्रेम मार्ग का रास्ता, प्रेम यानी प्रेम मार्ग का रास्ता बहुत ही सकरा है। सकरा यानी वहाँ तक जाने का रास्ता, चौड़ाई। सकरा कहते हैं चौड़ाई को, ज़्यादा चौड़ा नहीं, बहुत ही पतला है, जिसमें एक साथ दो नहीं रह सकते, जिसमें एक ही साथ दो लोग नहीं रह सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है अहंकार और ईश्वर। प्रेम का रास्ता इतना सकरा है कि इसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात अहंकार और ईश्वर, भगवान और घमंड, दो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। और अब मैं बताने जा रही हूँ कबीरदास जी का ही दूसरा दोहा। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मीन का मतलब है मछली। पानी में मीन प्यासी रे, मुहे सुन सुन आवत हाँसी रे। पानी में मीन प्यासी रे, मुहे सुन सुन आवत हाँसी रे। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने अर्थ बताते हुए कहा है, इसका अर्थ इस प्रकार है: पानी में मीन प्यासी है। ऐसा कैसा है कि पानी, जिस घर में वो रहती है, जिस घर जहाँ पर पानी में ही उसका बचपन बीतता है, वहीं वो जन्म लेती है, उस जगह पर वो प्यासी है। जो सबकी प्यास बुझाने वाला पानी है, पानी में ही रहने वाली मछली जो है वो प्यासी है। ये सुन सुनकर हंसी आ रही है कि जल ही जीवन है और जल में ही मछली है, फिर भी वो प्यासी है। ये सुनकर हंसी आती है। इस दोहे का अर्थ कबीरदास जी ने इस प्रकार बताया है: पानी में रहने वाली मछली पानी में ही प्यासी है। कबीरदास जी ने बताया है कि पानी में रहने वाली जो मछली है वो पानी में ही प्यासी रहती है।
यह सोचकर हंसी आती है। सुन सुन आवत हंसी, ये सुन सुनकर, ये सोच सोचकर क्या आती है हंसी। कि जिसका जीवन ही पानी है और मरण में भी, मरण और जीवन दोनों ही पानी में ही रहती है, फिर भी वो पानी में प्यासी है। ये सुन सुन आवत हंसी, ये सुन सुनकर हंसी आती है। पानी का ही वासी पानी में प्यासा है। इसी तरह ईश्वर हम सब के अंदर समाया है। इसी तरह मछली की तरह, इसी तरह ईश्वर हम सब के अंदर समाया है, बसा है। फिर भी हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर भी हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि हमारे अंदर ही ईश्वर समाया है, हमारे अंदर ही ईश्वर है, फिर भी हम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? बाहर ईश्वर की खोज क्यों कर रहे हैं? तो आज मैंने कबीरदास जी के ये 2 दोहे बताए हैं और कल मैं 2 या 3 दोहे और बताऊंगी। आज ये वीडियो मैं आज रात को ही अपलोड करूंगी। जो भी कहीं गलती हो तो प्लीज़ आप लोग बताइए, और जो भी कुछ पूछना चाहते हो वो पूछिए और मेरी गलतियों को भी बताइए। जब तक के लिए शुभ रात्रि।